जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के सितंबर का दूसरे शनिवार में आज का टॉपिक है सड़क और रेल दुर्घटना। हम लोग आसपास कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सड़क पार करते हैं या फिर रेल में यात्रा करते हैं तो उस समय हमें कई सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि हम लोग दुर्घटना का शिकार ना हो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बिहार में हर साल 5 से 7 हज़ार मौतें सड़क और रेल दुर्घटना में होती हैं। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम लोगों को सावधानी रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आज के सुरक्षित शनिवार का विषय है सड़क और रेल दुर्घटना। जैसा कि हम लोग जब कहा जाता है, एक कथन है कि जब भी हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो ये आपदा यानी कि दुर्घटना जो होती है वो हमारे साथ साथ चलती है और इसके लिए हमें कई सावधानियां रखने की ज़रूरत है ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। सड़क पार करते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो हम लोगों ने सुना है रोड सेफ्टी रूल्स। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को 3 लाइट होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। इनका मतलब क्या होता है? जब रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब है स्टॉप, हमें वहीं पर रुक जाना है। और जब भी येलो लाइट जलेगी तो हम लोगों को रेडी होना है चलने के लिए, लेकिन चलना नहीं है। और जब ग्रीन लाइट जलती है तो इसका मतलब है गो, यानी कि हम लोगों को चल देना है। इसके अलावा हम लोगों के पापा भाई बहुत सारे लोग सड़क पे यात्रा करते हैं, बाइक से, कार से, ऑटो से, बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन लोगों को भी बताना है और आप लोगों को भी सावधानी रखनी है कि हमें कभी भी सड़क पर जब भी हम वाहन से यात्रा कर रहे हों तो हम लोगों को ना मोबाइल का यूज करना है और ना ही कभी ड्रिंक करके यानी कि शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी है। और बाइक से भी यात्रा करते समय हम लोगों को किसका उपयोग करना है? हेलमेट का। किसका उपयोग करना है? और अगर कार से यात्रा कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करना है ना। और हमेशा जब भी हम लोग अगर रोड पार करेंगे तो अगर जेब्रा क्रॉसिंग होगी तो हम जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करेंगे, ठीक है। और हमेशा पार करते समय इधर उधर जरूर देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना। बिना देखे कभी भी सड़क पार नहीं करेंगे। और जब भी हम रेल में यात्रा करेंगे तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? रेल सुरक्षा के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि हम लोगों को अगर हम लोग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है तो हम लोगों को मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है। बहुत बार मोबाइल चोरी भी हो जाता है। और जब भी खिड़की के पास बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, अचानक चलते चलते उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है और कभी भी रेल में चढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे कि कोई भी गिर सकता है, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। बहुत बार रेल में चढ़ते समय हम लोग सोचते हैं कि हम पहले चढ़ जाएं, इसलिए धक्का मुक्की हो जाती है। बहुत सारे लोग गिर भी सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करें और धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ें। और कभी भी बंद रेलवे फाटक जहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग उसके नीचे से निकल जाते हैं ना, जहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है। जैसे कि आपका विक्रमगंज में जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे लगा रहता है, जब ट्रेन निकलती है तो वो बंद कर दिया जाता है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इसके नीचे से निकल जाएं, है ना। सोचते हैं कि हम लोग कौन इतनी देर खड़ा रहे, लेकिन दुर्घटना से देर भली। हम लोगों को जब ट्रेन निकल जाएगी, फाटक खुल जाएगा, उसके बाद ही पार करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यात्रा करते समय कभी भी हम लोगों को जलने वाली चीज़ें जैसे कि सिगरेट, लाइटर, इन सब का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर बिजली चलती है ना, तो कहीं भी आग लग सकती है। सिलेंडर का ये यात्रा करते समय जो धारदार हथियार हैं, चाकू, ये सब लेके यात्रा नहीं करनी है। और हमेशा जब भी हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, रेलवे ट्रैक को पार करना है, तो हमें हमेशा ऊपरी पुल जो बने रहते हैं, वहाँ बने रहते हैं ना स्टेशन पर, हमेशा पुल का उपयोग करना है। सभी लोग समझ गए? इसीलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। आज का दिन आपका शुभ हो सभी का। थैंक यू।